नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ से आज आप लोगों के बीच हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर एक सामान्य सी चर्चा करता हूँ। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को कहते हैं जो प्रारंभिक इतिहासकार रहे हैं, चाहे गारसीदा तासी जी हों या शिव सिंह सेंगर जी हों, इन्होंने काल विभाजित करने का कोई अत्यधिक प्रयास नहीं किया। सर्वप्रथम जो प्रयास रहा है वह जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ही रहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने काल विभाजन को इस प्रकार से रखा है। उनके अनुसार प्रथम या पहला चारणकाल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविताएं, चौथा व्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, नवा 18वीं शताब्दी और 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने काल को अपने अनुरूप विभाजित किया, लेकिन 1913 में मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन करने का एक नया प्रयास किया और मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन को कुछ इस प्रकार से 5 भागों में विभाजित कर दिया। मिश्र बंधुओं के अनुसार प्रथम प्रारंभिक काल के नाम से जाना गया, दूसरा माध्यमिक काल के नाम से जाना गया और तीसरा अलंकृत काल के नाम से, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा वर्तमान काल के नाम से जाना गया। मिश्र बंधुओं के अनुसार जो प्रारंभिक काल है उसे उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व आरंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसी प्रकार से अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। इस प्रकार से मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन को 5 भागों में विभाजित किया था। लेकिन कहते हैं कि 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे अपने अनुरूप लिखने का प्रयास किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम काल को आदि काल या वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, द्वितीय काल को पूर्व माध्यमिक काल या भक्ति काल के नाम से जाना गया, तीसरे काल को उत्तर मध्यकाल या रीति काल के नाम से जाना गया, चौथे काल को आधुनिक काल या मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों को विभाजित किया। कहते हैं इसके बाद जो कालों का विभाजन हुआ इनमें कुछ त्रुटियां आईं, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उन त्रुटियों को सुधारते हुए अपने अनुसार कालों का विभाजन किया और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार कालों का विभाजन 5 भागों में हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने प्रथम काल को संधि काल, दूसरे को चारण काल, तीसरे को भक्ति काल, चौथे को रीति काल और 5वें को आधुनिक काल के नाम से बताया है। कहते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस प्रकार से समस्त कालों का विभाजन किया, अर्थात अलग अलग विद्वानों के अनुसार काल विभाजन पर अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वमान्य काल विभाजन है वह कुछ
इस प्रकार से है। कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहासकारों ने 4 भागों में विभाजित किया है। उन 4 भागों में प्रथम काल को आदिकाल के नाम से जाना गया और दूसरे को पूर्व मध्यकाल इसे भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तीसरे को उत्तर मध्यकाल इसे रीति काल भी कहा गया है। चौथा आधुनिक काल। कहते हैं आधुनिक काल को 5 भागों में बांट दिया गया है। जैसे प्रथम भारतेंदु युग के नाम से जाना गया, द्वितीय द्विवेदी युग के नाम से जाना गया, तीसरा छायावादी युग के नाम से जाना गया, चौथा प्रगतिवाद प्रयोगवाद का युग जाना गया और पांचवा नई कविता नवलेखन युग के नाम से जाना गया। इन कालों में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग विधाओं का परिचय भी दिया है। कहते हैं कि रीति काल तक जो विधाएं थीं वह पद विधाएं ही चला करती थीं, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल का भारतेंदु युग प्रारंभ हुआ, भारतेंदु जी के साथ गद्य युग का भी विकास होने लगा। उन विधाओं पर हम एक सामान्य सी चर्चा करते हैं। कहते हैं हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी साहित्य गद्य की जो विधाएं हैं उनमें पहली नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, एकांकी, आलोचना, इस प्रकार से यह हिंदी गद्य की मुख्य विधाएं हैं। इसके बाद कुछ गौण विधाएं भी हैं हिंदी गद्य साहित्य में, जिनमें संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, लघु कथा, रिपोर्ताज, साक्षात्कार, पत्र साहित्य, गद्य साहित्य आदि। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर एक सामान्य सी जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।